महाकाल, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, मुग्ध पंडित में आप सबका स्वागत है। पुरोहित कर्म विधि डॉक्टर अशोक कुमार वेदाचार्य द्वारा लिखित मृतक संस्कार के बारे में यथासंभव संपूर्ण जानकारी मंत्र एवं विधि सहित बताने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कराने वाले दूसरे ब्राह्मण होते हैं जिन्हें हम पंडा कहते हैं, लेकिन हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार विधि किस प्रकार होता है। अंत्येष्टि संस्कार श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न होती है। यदि यह 100 वर्ष के बाद प्राणियों की मृत्यु होना निश्चित है, अतः मृत्यु का समय निकट आने पर अर्थात जब शरीर अत्यंत जीर्ण हो जाए, शरीर की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाए और मृत्यु का समय निकट हो तो सर्व प्रयाश्चित व्रतोद्यापन, दशदान, अष्टदान, ऋण धेनु, पाप धेनु, मोक्ष धेनु, वैतरणी धेनु और तिलपात्रादिक का अष्टदान मरने वाले के परिवार के लोगों को आतुर से करवाना चाहिए। गृह के आंगन में गौ के गोबर से भूमि पर चौकोर मंडल बनावे और कुशा का आसन बिछाकर आतुर को उसी पर सुला दे। ऐसे समय में अंतरिक्ष में शैया में आतुर को नहीं लिखवाना चाहिए। तदुपरांत शिलाग्राम विष्णु और शिव आदि का ध्यान हृदय में करवाकर और इन देवताओं का शिला और तुलसी का वृक्ष आदि रखे तथा मरने वाले के मुख में गंगा जल, तुलसी और शालिग्राम देवताओं का स्नान किया हुआ चरणोदक स्वर्ण तथा पंचरत्न मुख में छोड़े। तदुपरांत विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का और श्रीमद् भागवत का यथासंभव उच्चारण करके मरने वाले को सुनाना चाहिए। मृत्यु के उपरांत यदि उसके पुत्र ना हो तो परिवार के व्यक्ति को आए दत्तक पुत्र को शिखा छुड़वाकर मुंडन करवाना चाहिए। इसके पश्चात गंगा या नदी में स्नान कर नवीन धोती वस्त्र धारण करके गाह कर मिट्टी के घड़े में पवित्र जल लाकर शव को स्नान करावे। मृतक के शरीर पर इत्र, शुद्ध घृतादि द्वारा लेपन करे और उसके शरीर के सफेद वस्त्र से लपेटे कर उसके मस्तक पर चंदन का लेपन करे और उसे गुलाब या सुगंधित पुष्पों की माला पहनावे। तदुपरांत मृतक से जो छोटे हो वह चौके के मध्य में रखे हुए शव की फेरी कर तथा उसके पैरों के पास नारियल रखे। तदुपरांत गाह करने वाला 6 पिंडों का निर्माण करे। पिंड निर्माणम। पिंड का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। जौ के आटे को जल में सान कर उसमें काला तिल, घृत, शर्करा आदि छोड़े और अग्निदाह करने वाले गृह के आंगन में कुशा का आसन बिछाकर जनेऊ को अपसभ्य करे, भूमि को स्वच्छ कर कुशा रखे, फिर पिंड दान करे और उसके पूर्व गंध अक्षत से पिंड की पूजा इस प्रकार से करे। ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेता मृत्यो पीड़ा स्थाने अत्रावने निक्षवेते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। देखिए, जहाँ भी अमुक गोत्र, अमुक प्रेत शब्द आए तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुआ है उस व्यक्ति का गोत्र और उनके नाम में प्रेत शब्द जरूर जोड़े। इस प्रकार कह करके हाथ में एक चूलू जल लेकर के कुशा पर छोड़ देना चाहिए। पुनः देश काल का स्मरण कर प्रथम पिंड इस प्रकार से करें। ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेता मृत्यो अस्थान निमित्त
शवो नाम एष पिंडस्थे मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से पिंड कुसा के ऊपर छोड़ दे। पुनः इस वाक्य को कह करके एक चुलू जल पिंड पर चढ़ावे। ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेताः मृत्यु स्थाने शव नामने पिंड प्रत्यवने जनो ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार बोल करके पिंड के ऊपर जो जल लिए हैं वह पिंड के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद बांस की सीढ़ी पर शव को लिटाकर तुलसी सुतली से बंधन कर पुष्प मालाओं से उसे सुशोभित करके, यदि मृतक वृद्ध या वृद्धा हो तो उसके ऊपर दुशाल इत्यादि ओढ़ावे। तदुपरांत गृह के द्वार पर दाह करना वाला इस दूसरे पिंड को करने के लिए अपसभ्य होकर हाथ में तिल जल लेकर इस वाक्य का कहकर कुसा पर जल छोड़े। अपसभ्य का मतलब होता है कि हम सीधा जनेऊ पहने हैं उसे उल्टा धारण कर ले, इसी को अपसभ्य कहते हैं। और दक्षिण की तरफ मुंह कर ले और बोले ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेताः गृहद्वारे पंथा नामने पिंडा स्थाने अत्र वने निक्षव ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह बोल करके कुसा के ऊपर जल चढ़ा दे। फिर इस वाक्य का उच्चारण कर पिंडदान करे। ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत गृहद्वारे पंथा नाम एष पिंडस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह बोलकर के कुसा के ऊपर पिंड को छोड़ दे। पुनः कुसा तिल जल लेकर इस वाक्य का उच्चारण करे। ओम अमुक प्रेत गृहद्वारे पंथा नामने पिंड प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस वाक्य को कहकर एक चुलू जल इस पिंड पर चढ़ावे और दोनों पिंड को उठाकर शव पर रख दे। इसके पश्चात परिवारजन शव को कंधे पर लेकर यमसूत का राम नाम सत्य है इस वाक्य को उच्चारण करते हुए शमशान भूमि की ओर चले। मध्य में आकर पुनः दाह करने वाला विश्राम स्थान पर भूमि को पवित्र कर शव को उतारे और वहां दो पिंड यह क्रम प्रदान करे तथा एक चुलू जल कुसा पर छोड़े और यह कहे ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेत चतुष्पदे खेचरा नामनि पिंड स्थाने अत्र वने निक्षवते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह कहकर एक चुलू जल कुसा पर छोड़े। तदुपरांत इस क्रम से पिंड प्रदान करे। ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत चत्वारे खेचरा नाम एष पिंडस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह बोलकर पिंड कुसा के ऊपर छोड़ दे। पुनः हाथ में कुश तिल जल लेकर बोले ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत चतुष्पदे खेचरा नामने पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार बोल करके जो जल लिए हैं हाथ में उसे पिंड के ऊपर छोड़ दे। पुनः द्वितीय पिंड के लिए हाथ में जल लेकर बोले ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेताः विश्रामे भूतनाम्ने पिंडस्थाने अत्रावने निक्षवते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। तदुपरांत इस क्रम से
पिंड प्रदान करे और हाथ में लिया हुआ जल कुशा के ऊपर छोड़ दे और पिंड लेकर बोले ओम अद्यः अमुक गोत्राः अमुक प्रेता विश्राम अस्थाने भूता नाम एषा पिंडस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह बोलकर पिंड कुशा के ऊपर छोड़ दे। पुनः तिल जल और कुशा लेकर निम्न वाक्य का उच्चारण करे ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत विश्रामे भूत नामने पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह बोलकर पिंड के ऊपर जो हाथ में जल लिए हैं उसे छोड़ दे। इसके बाद घट में जल लेकर शव के सिर के पास गिराते हुए चारों ओर घूम जाए और मस्तक के पास घट को पटक दे। शव को जिस प्रकार लाए हैं उससे विपरीत कर कंधे पर रखते हुए पुनः राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए शमशान की ओर ले जाए। वहां ले जाकर यदि गंगा नदी हो तो उसमें शव को स्नान करावे तथा शव को उत्तर सिर और दक्षिण पैर करके रखे। बांस की सीढ़ी और फूल मालाओं से शव को मुक्त करे। कम से कम 9 मन लकड़ी की चिता का निर्माण करे। उसके ऊपरा उत्तर सिर और दक्षिण पैर करके चिता पर शव को लिटा दे। यदि मृतक पंचक में मरा हो तो पंचक शांति करे। इस प्रकार से आपने यहाँ तक का क्रम आपने सीखा और जाना और इस वीडियो के माध्यम से जाने। और व्यक्ति की पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति कराना चाहिए। पंचक शांति विधि आगे के वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।